नमस्कार दोस्तों, अपना लिमिट का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंटिन्यूटी में से सांत्यता, और दोनों लगभग एक जैसे ही टॉपिक्स हैं। यानी लिमिट जिसको अच्छे से आ गई उसको ये कंटिन्यूटी वाला पार्ट तो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। यानी उसके अंदर एक दो चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है। सतत वक्र कैसे होता है इसके बारे में बात करेंगे, सांत्यता कहते किसे हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पूरा ये एक दो दिन का चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। फिर उसके बाद अवकलन होगा, अवकलन के अनुप्रयोग होंगे, फिर समाकलन और समाकलन के अनुप्रयोग, यानी जिसमें क्षेत्र आपको निकालना। तो ये चीज़ें बस छोटी मोटी चीज़ें हैं। 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं, काम नहीं, 18 से 20 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। यानी लगभग हम बात करें तो लगभग 36 या 40 नंबर का पूरा ये आपका पार्ट है, जो यूनिट है आपकी अवकलन और समाकलन वाली। तो सबसे बड़ी यूनिट यही है और इसको ही हम कर रहे हैं। और इसकी दो क्लासेज आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं मैं, एक सुबह आती है एक शाम को आती है। यानी रोजाना 2 क्लासेज 35-40 मिनट की ये क्लास होती है। तो लगभग आपको 70-80 मिनट रोजाना मैं यही पार्ट आपको करवा रहा हूँ। एक बार बीएससी वाला जो पोर्सन था हमने एक बार छोड़ा है, उसमें 4 बुकें हमने कंप्लीट कर ली थी, 4 बुकें कंप्लीट कर ली थी उसमें। और अब उसके अंदर 4 बुकें हो रही हैं, वो भी हम लगभग आधा कोर्स तो उसके अंदर हो गया है, आधा कोर्स रहा है, वो भी हम जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। और इसके अंदर जैसे ही ये पार्ट आपका कंप्लीट होगा तो लगभग 60 से 70% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर छोटे मोटे टॉपिक रहेंगे वो भी हम कर लेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कंटिन्यूटी की। सांत्यता, ठीक है। सबसे पहले एक चीज आती है इसके अंदर, सतत फलन। यानी इसके अंदर कोई वक्र आपका, सांत्यता नाम से ही स्पष्ट है कि कोई आपका फंक्शन सतत होगा। अब सतत फलन क्या होता है, देखो सतत फलन, देखो नाम से ही स्पष्ट है, सतत का मतलब लगातार। यानी ऐसा कोई वक्र, ध्यान से सुनना, आराम से बिल्कुल इजीली तरीके से करेंगे कि एक चीज आपको समझाता हुआ चलूंगा। ऐसा वक्र जो किसी भी पॉइंट पर, यानी कोई पॉइंट मान लिया x बराबर a पर, टूटता नहीं है। यानी वो लगातार आपका वक्र चलता जाए। जैसे मान लीजिए ये आपके पास कोई वक्र है तो ये किसी भी पॉइंट पर टूट नहीं रहा है, ये देखो लगातार। यानी एक पेन की, देखो एक लोकल परिभाषा कि जहां से आपने पेन का डॉट पकड़ा और उसे ले जाओ और जहां पर लास्ट में रुकेगा, देखो ये वक्र आपका सतत है। पेन के डॉट को जहां तक आप घुमा सकते हैं, जहां तक ले जा सकते हैं लगातार, अगर वो रुके नहीं बीच में, और जहां रुक गया वही जो बिंदु होगा वहां पर असतत हो जाएगा। तो यानी सतत वक्र का मतलब क्या हो गया, लगातार। ऐसा वक्र जो लगातार चले, कंटिन्यूअस चले, वो वक्र आपका सतत कहलाएगा। और जो फंक्शन है आपका वो सतत फलन कहलाएगा। और उस पर अगर आप लिमिट लगाएंगे, उस कंटिन्यूटी की परिभाषा आपको मैं बताऊंगा अभी क्या होती है, क्या कौन सा सांत्यता की परिभाषा कोई सतत फलन है, तो वो सांत्यता के लिए कैसे सत्य साबित होगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। अब देखो, यानी किसी बिंदु, मेन डेफिनेशन क्या है कि कोई वक्र है, वो कोई भी बिंदु x बराबर a मान लो, उस पर ब्रेक नहीं होता है। ब्रेक मतलब टूटता नहीं है। तो जो बिंदु है तो x बराबर a पर fx क्या कहलाएगा, आपका सतत फलन कहलाएगा। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ऐसे कोई एग्जांपल है आपका, ठीक है, और यहां से ये 0 है और यहां से ये आपका वक्र स्टार्ट हुआ है, और वक्र स्टार्ट होकर यहां गया और फिर ये ऐसे, फिर यहां तक गया, ठीक है, थोड़ा कम ही गया है, और फिर ये यहां से ऐसे नीचे आ गया, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका है ए। बताना है कि आपको किस बिंदु पर आपका ये सतत है और किस पर नहीं है। ये पॉइंट आपका हो गया बी, और ये पॉइंट हो गया सी। ये 0 है और ये आपका टोटल फंक्शन है। अब ध्यान से देखना कि जो फंक्शन है आपका fx, जो a पॉइंट है, देखो यहां से आपका वक्र टूट गया है, देखो यहां से आपका ये वक्र टूटा हुआ है, तो यानी a पॉइंट पर आपका ये वक्र सतत नहीं होगा। b पर देखो यहां से हमने स्टार्ट किया और यहां तक गए, तो इस b पॉइंट पर, जो b पॉइंट है उस पर ये आपका वक्र क्या है, सतत, क्योंकि देख सकते हैं कहीं से भी ये ब्रेक नहीं है, ब्रेकडाउन नहीं है, कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है। आगे हम बात करें तो ये पॉइंट सी देखिए,
यहां पर भी आपका ये गैप है, यानी इस बिंदु पर भी ये वक्र आपका टूटा है, और वक्र टूटा है तो मतलब x जो बराबर c है उस पर भी आपका ये फंक्शन सतत नहीं है। सतत नहीं है तो उसे आप क्या कहोगे, असतत वक्र। एक दो छोटी छोटी चीजें हैं, असतत वक्र है। तो यानी आप क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि जो फंक्शन f(x) है आपका, f(x) है, ये पॉइंट a तथा c पर, a तथा c पर, यानी x बराबर स्मॉल a और x बराबर c पर असतत है तथा या असतत वक्र प्राप्त होता है, या असतत फलन लिख सकते हैं, बेटर रहेगा। तथा जो आपका x बराबर b है उस पर देखो क्या है, ये x बराबर b पर कंटिन्यूअस यानी सतत है। तो ऐसा है, यानी नॉर्मल सी अब डेफिनेशन हम बात करें तो सतत फलन की डेफिनेशन क्या होगी कि ऐसा फंक्शन जो आपका कंटिन्यूअस चले, कहीं से भी ब्रेक ना हो, किसी भी पॉइंट पर ब्रेक नहीं है, यानी किसी भी पॉइंट पर वह टूटता नहीं है, लगातार चलता है, तो वह उस बिंदु पर सतत वक्र कहलाएगा। ठीक है, यानी आपको पॉइंट्स पर चेक करना है कि x बराबर 2 पर चेक करेंगे, x बराबर 3 पर चेक करेंगे, और जहां पर भी आपका ये वक्र टूटता नहीं है तो वो आप सतत कहेंगे। वैसे आप वक्र से भी चेक कर सकते हैं और सतत फलन है या नहीं है, कंटिन्यूटी है या नहीं है, लेकिन हम जो आपका क्वेश्चन है लिमिट के मेथड से, उसके द्वारा हम करेंगे कि क्या आपका ये वक्र सतत है नहीं है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इसको थोड़ा सा जो भी लिखना चाहता है, स्क्रीनशॉट लेना चाहता है, ये इसकी डेफिनेशन है। बाकी नोट्स इसके टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, पूरे नोट्स डाउनलोड करो। 2 क्लासेस रोजाना हो रही है, तो दोनों क्लासेस के नोट्स आपको डाउनलोड करने हैं, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, डेली नोट्स आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं, तो इसको लिखो। फिर कुछ वक्र की हम बात करेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरपीएससी एग्जाम की या फिर किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अनअकैडमी पर तैयारी कर सकते हैं। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिस पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं। यहाँ पर आपको नोट्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलती है, लाइव क्लासेस मिलती हैं और अनलिमिटेड एक्सेस, साथ में स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं जहां पर आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो दोस्तों अभी एक ऑफर चल रहा है, अगर आप मेरा ये कोड ध्यान से सुनिए, एक जबरदस्त ऑफर है। 14, 15 और 16 तक एक ऑफर है, जिसके अंदर आप अगर ये कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मान लीजिए आप फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी फर्स्ट पेपर या सेकंड ग्रेड के पहले पेपर या फर्स्ट ग्रेड के पहले पेपर की, तो आप अगर ये कोड यूज करेंगे, सुनना ध्यान से, GBK10, तो आपको 20%, देखो ऑलवेज 10% मिलता है, लेकिन केवल मात्र इन 3 दिनों के अंदर अगर ये कोड यूज करेंगे तो 20% आपको फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी पर। तो आज ही अनअकैडमी डाउनलोड कर लो, आपको एकदम परफेक्ट टीम आपको यहां पर तैयारी करवा रही है विद कंटिन्यू सिलेबस के साथ, और भी आपको बहुत सारे टीचर यहां पर मिलेंगे, और भी लेटेस्ट कोर्सेज यहां पर चल रहे हैं। आज ही अनअकैडमी डाउनलोड कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और कोई भी कोर्स परचेज करो तो ये कोड GBK10 ये कोड यूज करना, आपको केवल मात्र 14, 15, 16 इन 3 दिनों में आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक बार चेक जरूर करना। तो सतत फलन तो पता चल गया कि वह वक्र जिसका वह फलन जिसका वक्र सतत है, सतत फलन है, ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। सतत फलन की डेफिनेशन यहां लिख लो कि वह फलन जिसका वक्र सतत है, ठीक है, सतत फलन कहलाता है। ठीक है, नॉर्मल चीजें हैं। अब हम बात करेंगे कि कुछ फंक्शंस के बारे में, हम वक्र के अनुसार चलेंगे। साइन एक्स का देख लिया हमने, कोस एक्स का देखेंगे, इस प्रकार टेन एक्स का वक्र देखेंगे, और जो आपका मापांक के रूप में फंक्शन आता है मापांक एक्स का देखेंगे। तो इस प्रकार हम फंक्शन देखेंगे। जो आपका अवशेष वर्ग है, जिसमें आपको पूर्णांक आपको मिलता है, यानी पूर्णांक के रूप में आपको वैल्यू निकलता है, पूर्ण वर्ग के रूप में वैल्यू निकलता है, तो उसके बारे में बात करेंगे कैसा वक्र बनता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन एक्स के बारे में। लिख लिया क्या, इसको अच्छे से लिख लो, और बिल्कुल आराम से हम चीजें पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं बात साइन एक्स की। ठीक है, कुछ वक्र है जिनका पता चलेगा, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर कुछ चीजें बताऊं ना, कि कुछ चीजें ऐसे बताऊंगा कि जो हमेशा सतत होगी, हमेशा सर्वत्र सतत होगी, तो उनको चीजों को याद ही रखना है।
यानी ऐसे कई बार पूछ लिया जाता है तो वो चीज़ें याद रहेंगी, जैसे बहुपदीय फलन हमेशा सतत होते हैं, साइन एक्स कोस एक्स हमेशा सतत होते हैं, आपका जो मापांक के अंदर फंक्शन है वो हमेशा सतत होता है। तो ऐसे कुछ फंक्शंस आपको मैं बताऊंगा, e की पावर के रूप में फंक्शन है वो सतत होता है, तो वो फंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम साइन एक्स की बात करते हैं। तो देखो थोड़ा बहुत आपको पता है तो साइन एक्स का वक्र, देखो ये छोटी छोटी चीजें तो हमें पता ही है, नहीं पता तो हम बना लेंगे। कैसे? ये क्या है, एक्स एक्स आपकी और ये वाई एक्स। अब देखो अगर एक्स की वैल्यू हम 0 रखते हैं, एक्स की वैल्यू 0 रखी तो साइन की वैल्यू भी 0 होती है। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी, एक्स की वैल्यू π/2 तक बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम स्तर पर होगी। देखो एक्स की वैल्यू 90 होगी, 90 का मतलब 1, और साइन की अधिकतम वैल्यू 1 ही होती है, तो यानी ये मैक्सिमम स्तर पर जाएगा अपने। फिर जैसे जैसे वैल्यू आगे बढ़ेगी 180 तक जाएगी तो वैसे ही ये वैल्यू आपकी घटती जाएगी, है ना, वैल्यू आपकी घटती जाएगी। देखो ये नीचे आपकी वैल्यू घटती गई। फिर अगर ये ऐसे ही नेगेटिव होगा, यानी 3π/2 पर -1 होती है, देखो आपको 270 पर -1 वैल्यू होती है, तो 270 पर -1 होगी, तो यानी फिर ये आपका नीचे ऐसे बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम स्तर पर गया, फिर आपका 2π तक जाएगा, तो ये घटता 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 कहाँ तक, तो ये वक्र किसका होता है, ये 2π हो गया। ये आपका ये पॉइंट कौन सा हो गया, 3π/2 हो गया, ये आपका पाई हो गया, ये आपका पॉइंट कौन सा हो गया, π/2 हो गया, ये आपका 0 हो गया। अब देखो ये वक्र होता है साइन का, साइन एक्स का वक्र होता है। अब आप वक्र देख सकते हैं साइन एक्स का कि जैसे जैसे आपके पॉइंट्स बढ़ रहे हैं तो ये वक्र लगातार चल रहा है। कहीं से देखो किसी भी पॉइंट ऐसा आया है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा पॉइंट है क्या जिस पर ये आपका वक्र टूट गया हो, कोई भी ऐसा सिंगल पॉइंट मुझे बता दीजिए जिस पर आपका ये वक्र टूट गया है, ब्रेक नहीं हुआ है कहीं पर भी। देखो लगातार ये वक्र आपका चल रहा है, पॉइंट्स के मान बढ़ रहे हैं, लगातार उतार चढ़ाव इस वक्र में आ रहा है। तो यानी याद रखना है कि जो साइन एक्स है, साइन एक्स सर्वत्र हमेशा सर्वत्र सतत होता है, ये चीज याद रखनी है, साइन एक्स हमेशा सतत होगा। और इसकी वैल्यू साइन एक्स की किसके मध्य रहती है, -1 और 1 के मध्य इसकी वैल्यू रहती है, यानी जिसमें -1 भी आता है 1 आता है, उससे अधिक वैल्यू नहीं आती, इसके बीच में ही ये दोलन करता रहता है, इसके बीच में ही इसकी वैल्यूज आती रहती हैं। जैसे जैसे देखो यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू 1 थी और साइन 3π/2 यानी 270 की वैल्यू कितनी थी, -1, तो इसके बीच में ही ये दोलन करेगा और कोई वैल्यू नहीं आएगी। देखो तो ये साइन एक्स का हो गया। दूसरा अगर ये चीज, ये लाइन याद रखनी है भाई, इंपॉर्टेंट है ये, है ना। वैसे नॉर्मल है, आपको पता है साइन एक्स सर्वत्र सतत होता है, तो ये लाइन याद रख लेना बस, वक्र ग्राफ वगैरह याद ना हो तो कोई बात नहीं, लाइन वो याद रहनी चाहिए। दूसरा है कोस एक्स, ठीक है, एक एक करके हम बात करेंगे, tan x पर भी बात करेंगे। देखो पहले वक्र बनाना आना चाहिए, थोड़ा बहुत वक्र आता है। ये क्या होगी आपकी एक्स एक्स, ये होगी आपकी वाई एक्स, ठीक है। अब देखो कोस एक्स है, ये एक्स एक्सिस होगी इसकी, ये वाई एक्सिस होगी। अब आपको पता है, देखो ध्यान से, कोस 0 का मान, कोस 0 यानी शुरुआत हम 0 से करेंगे, कोस 0 है तो उसकी वैल्यू कहां पर होती है, 1, यानी मैक्सिमम। कोस 0 है तो वैल्यू मैक्सिमम होगी, और उसके बाद कोस 90 डिग्री आएगा तो उसकी वैल्यू 0 होगी। तो यानी यहां पर अगर हम ऐसे इस वक्र को लाएंगे, ये क्या हो गया आपका π/2, 90 डिग्री पर इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और ऐसे ही नीचे जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी, 3π/2 आएगा तो यहाँ पर ये 90 आ गया, उसके बाद 180 आएगा तो आपकी फिर वैल्यू माइनस में 180 आता है, तो माइनस में इसकी वैल्यू अधिकतम होती है, π/2 के बाद में 180 आएगा। तो देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और 3π/2 पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगी। और ये आपका पाई है, ठीक है। और फिर इसकी वैल्यू देखो, जैसे ही आपका 2π होगा उसकी वैल्यू मैक्सिमम, फिर उसके आगे आएगा तो इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो ऐसे आपको वक्र प्राप्त होगा, यानी पाई पर इसकी वैल्यू क्या है, माइनस में मैक्सिमम होगी, 0 पर इसकी वैल्यू 1 होगी, और यहाँ पर 2π है तो 2π पर भी इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो यानी ये वक्र भी आप देख सकते हैं, जो कोस एक्स है उसका वक्र भी आपका लगातार बढ़ रहा है। देखो लगातार सतत चलेगा, आगे अनंत तक चलता जाएगा, ऐसे ही वक्र, यानी कहीं कभी भी ये किसी भी सिंगल पॉइंट पर भी ब्रेक नहीं होगा। और ब्रेक नहीं होगा मतलब ये आपका जो कोस एक्स है
ये आपका क्या होगा, सतत वक्र होगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर cos x भी, तो ये एक साथ में याद रखना है इसको, सर्वत्र सतत होता है। एक साथ में याद क्या रखोगे कि sin x और cos x जो फंक्शन है आपके हमेशा सतत होंगे। और देख सकते हैं लगातार चले, कहीं टूटे हैं क्या, लगातार ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कहीं नहीं टूटे। यानी जिसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा सिंगल पॉइंट नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसा सिंगल पॉइंट आ गया, यानी कोई भी ऐसा पॉइंट आ गया x बराबर a, कोई ऐसा बिंदु है जिस पर थोड़ा बहुत भी टूट रहा है, जहां से थोड़ा बहुत भी टूट रहा है वक्र, तो आपका जो फलन है वो सतत नहीं होगा, सतत नहीं होगा वो वक्र, किसी भी सिंगल पॉइंट पर भी टूट रहा है तो लगातार चलना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं ये लगातार आपका चल रहा है, इसलिए sin x और cos x क्या है, सतत वक्र है। लिखो इसको। फिर tan x के बारे में बात करते हैं कि tan x सतत होता है या नहीं होता। अब इंटरेस्टिंग चीज आएगी, tan x सतत होता है नहीं होता, वक्र आपको समझाऊंगा कि कैसे बनता है, कैसे आप बताओगे कि ये सतत नहीं है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। लिखो इसको, ये दोनों डायग्राम बना लो और साथ में ये लाइन जरूर लिख लेना भाई, sin x सर्वत्र सतत होता है, cos x सर्वत्र सतत होता है। देखो एक ध्यान से एक चीज आपको बताता हूं, मैं लिख लिया होगा, tan x के बारे में देखना एक चीज। तीसरी है tan x, y बराबर tan x। अब देखो ध्यान से, कुछ वैल्यूज हैं tan की जिस पर ये वैल्यू इन्फिनिटी होगी, यानी tan अगर हम बात करें, tan देखो x बराबर अगर आप π/2 करते हैं tan 90 की वैल्यू पर, यानी प्लस माइनस भी कर सकते हैं, दोनों वैल्यू होगी, प्लस माइनस π/2 प्लस माइनस 3π/2। देखो tan 90 की वैल्यू क्या होती है, tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, यानी वक्र कैसे प्राप्त होगा। देखो ये आपको यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसको भी थोड़ा सा इसको समझना ध्यान से, वक्र समझना कैसे, यानी यहां पर ये आपको फंक्शन दिया है tan x। अब देखो 0 से स्टार्ट होगा और वैल्यूज आपकी यानी बढ़ती जाएगी, tan π/4 पर 1 होगा, आगे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और कहां तक जाएगी, ये अनंत तक जाएगी वैल्यू, क्योंकि tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है और इन्फिनिटी की कोई परिभाषित वैल्यू नहीं होती है, परिभाषा ही नहीं होती इन्फिनिटी की। तो यानी ये tan 90 है तो ये आगे बढ़ता जाएगा आपका, यानी मैक्सिमम, तो यानी ये पॉइंट आपका ब्रेक हो गया। लेकिन जैसे ही आप पॉइंट tan पाई करेंगे तो यहां पर फिर आपको वैल्यू 0 प्राप्त होगी tan 90 पर, ये तो आपका π/2 है यहां से, और ऐसे ही अगर आप पाई से स्टार्ट करेंगे, पाई पर 0 होती है तो ऐसे ही 0 होगा, तो यानी यहां से ये बढ़ेगा वक्र बढ़ेगा वक्र बढ़ेगा वक्र, कहां तक जाएगा, 3π/2 आएगा। देखो जो 3π/2 है 270, उस पर फिर इन्फिनिटी होगा, यानी नीचे भी आप ऐसा बढ़ा सकते हैं इसको, तो ऐसे ही आपका वक्र आपको प्राप्त होगा। देखो अब हर पॉइंट पर x बराबर π/2 पर टूट गया, क्या वक्र सतत है क्या, देखो यहीं तक गया, ये यहां तक गया, तो tan x का वक्र सतत नहीं होता है। कौन से पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जिन पर इसका वक्र सतत नहीं होता है। तो याद रखना tan x का जो वक्र है वो सतत नहीं होगा, यानी जो ये पॉइंट दे रखे हैं x बराबर प्लस माइनस π/2 प्लस माइनस 3π/2 और ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, इन बिंदुओं पर असतत प्राप्त होता है। और आप देख सकते हैं कि वक्र आपका है वो टूट चुका है, ब्रेक हो चुका है, एक तो यहां पर टूट गया, यानी लगातार नहीं, ऐसे होता तो वक्र लगातार था, कंटिन्यू था, लेकिन यहां पर यहां तक गया, फिर टूट गया, फिर यहां से स्टार्ट हुआ है वक्र। तो यानी tan का जो वक्र है, tan का जो ग्राफ है वो टूटा हुआ है, सतत नहीं है, सतत नहीं है तो वह असतत होगा। और असतत के बिंदु देख सकते हैं कौन कौन से हैं, इन पॉइंट्स पर है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रख लेना, पूछा गया एग्जाम पर कि कौन से, ऐसा अभी क्वेश्चन में बताऊंगा कि इनमें से कौन सा जिसके असतत बिंदु परिमित होते हैं, तो इसके बिंदु परिमित नहीं है, अपरिमित है, क्योंकि आगे 3π/2 5π/2 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे ये बिंदु। तो ऐसा क्वेश्चन आएंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे क्वेश्चन आएंगे।
ठीक है, लिखो इसको। उसके बाद चौथा बात करते हैं हम मापांक फलन के बारे में। मापांक फलन, जो चीजें ये बता रहा हूं ना इंपॉर्टेंट है भैया। मापांक फलन, मापांक फलन क्या होता है? देखो एफ एक्स बराबर मापांक एक्स के अंदर मापांक मिलेगा। अब इसका वक्र देखो क्या होता है, मापांक फलन का वक्र, यानी मापांक में अगर आप वैल्यूज हैं, जो एक्स की वैल्यूज नेगेटिव रखेंगे तो भी ये वाई के मान, फंक्शन के मान पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव रखेंगे तो भी पॉजिटिव देगा, लगातार वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। तो यानी इसका वक्र क्या प्राप्त होगा? देखो यानी आप इसमें वैल्यूज पॉजिटिव रखेंगे तो भी ये वक्र आपका ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा सही बनाते हैं, यानी तो भी आपका ये वक्र ऐसा बढ़ेगा। ठीक है, यानी कंटिन्यू है, और नेगेटिव रखेंगे तो भी आपका ये वक्र ऐसे बढ़ेगा, क्योंकि देखो ये यहाँ पर x के नेगेटिव मान रखे जाएंगे, यहाँ पर पॉजिटिव है, और दोनों y है वो ऊपर दोनों में पॉजिटिव होता है ऊपर वाले में, तो यहाँ पर देखो y के दोनों मान यानी जो फंक्शन के मान है वो आपको पॉजिटिव प्राप्त होंगे। तो यानी ये वक्र देख सकते हैं कैसे, कहीं भी ब्रेक डाउन हुआ है क्या? नहीं हुआ। देखो ऐसे लगातार बढ़ रहा है, तो ये सर्वत्र सतत होगा, सर्वत्र सतत होगा। कौन सा? मापांक फलन, मापांक फलन मापांक फलन सर्वत्र सतत होगा, देख सकते हैं आप, क्योंकि देखो वक्र ऐसे इसका जाएगा और वक्र ऐसे जाएगा, तो यानी ये हर पॉइंट पर आपका सतत है, कहीं भी ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो ये फलन आपका सर्वत्र सतत है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या हुआ इसका अर्थ? देखो कि ये कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर टूटेगा नहीं। तो ये ऐसा पूछा जा सकता है, देखो क्वेश्चन आते हैं तो जहां पर मापांक देर का है तो वो सतत है, उसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। लिखो इसको, फिर आगे एक और बात करते हैं। एक जबरदस्त इंपॉर्टेंट चीज अब करवाने वाला हूं आपको मैं। क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें एक बार देखो। आगे 5 नंबर है महत्तम पूर्णांक। महत्तम पूर्णांक आपको पता है क्या, कि जो आपको पूर्णांक वैल्यू देगा, वैल्यू आपको पूर्णांक देगा। जैसे ये आपके पास है, इस डिनोट से इसे डिनोट करते हैं, और यहां पर जो वैल्यू क्या आएगी, एक तो जो ये आपको दे रखा है महत्तम पूर्णांक ही आ जाए, महत्तम पूर्णांक, या जो x है उससे कम वाला पूर्णांक आएगा, यानी महत्तम पूर्णांक में x अथवा या तो x आएगा या x से कम। क्योंकि देखो आपको पता है महत्तम पूर्णांक आपको वैल्यू कैसे देता है, एक बात आपको मैंने पहले ही बताया था, अगर ये 1.7 है तो उसको क्या करेगा, इससे जस्ट छोटे वाले पूर्णांक के अंदर, जस्ट छोटे वाला पूर्णांक कौन सा है? 1। अगर हम बात करें ऐसा है 0.09, देखो 0.09 है, तो यानी ये अब 1 नहीं देगा, इसको 0.9 नहीं देगा, इससे छोटे वाला पूर्णांक कौन सा है? 0 है। ठीक है, तो यानी इस हिसाब से ये वैल्यू देता है पूर्णांक के रूप में। जैसे आपको 2.33 दे दे तो उसकी वैल्यू क्या देगा? 2 ही वैल्यू देगा। यानी अब 3.3 दे दे यहां पर तो उसकी वैल्यू क्या देगा? आपको 3 ही देगा। तो यानी आप देख सकते हैं 2 से 3 के मध्य में कोई भी आप वैल्यू रखेंगे, 2.57 रख दो, यानी 2 से 3 के मध्य कोई वैल्यू रख रहे हैं तो आपको ये पूर्णांक 2 ही देगा, यानी पहले स्टार्ट में चलेगा, लेकिन जैसे ही 3 आएगा तो ये वैल्यू 3 देनी स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या वक्र सतत होगा क्या? यानी देखो कैसे ऐसा वक्र प्राप्त होगा इसका। अगर हम बात करें, अभी आपको बताया है ये आपके पॉइंट है 1 2 3 4, ठीक है, यहां भी 1 2 3 और 4, ये एक्स एक्स होगी आपकी और ये वाई एक्स होगी। अब देखो ध्यान से, यानी सबसे पहले हम बात करें कि जो 1 से 2 के मध्य कोई हम वैल्यू रखेंगे, 1 से 2 के मध्य, यानी देखो यहाँ पर 1.1 ही है, 1.2 है, 1.3 है, तो उनकी वैल्यू क्या देगा? ये 1 ही तो देगा।
क्या उससे अधिक कोई वैल्यू मिलेगी आपको? देखो 1 से 2 के मध्य चाहे क्या अवशेष वर्ग क्या करता है, उससे छोटे वाला पूर्णांक देता है। यानी अब 1.9 है तो भी उसको 1 ही देगा, तो लगातार इसके मध्य टोटल रिजल्ट आपको 1 ही मिलेगा ना। लेकिन जैसे ही 2 आएगा, जैसे ही 2 से आगे वैल्यू बढ़ेगी 2 से 3 के मध्य, तो ये वैल्यू कहां देगा? डायरेक्ट आपको देखो यहां पर दे दिया 2, और 2 तक ऐसे लगातार चलता जाएगा। जैसे ही 3 आया तो ये वैल्यू ऐसे बढ़ गई, जैसे ही आपका 4 आया तो ये वैल्यू ऐसे आगे बढ़ती जाएगी। तो यानी देखो वक्र आपको ऐसे प्राप्त हो रहे हैं। कहीं सतत है क्या? देखो यहां से यहां तक बना, फिर यहां बना, फिर ऐसे बना, फिर ऐसे बना, तो कोई सतत वक्र तो नहीं है। देखो यहां से बीच में टूट गया ना, ये देखो ब्रेक पॉइंट है आपके, यहां तक तो लगातार सतत चला। लेकिन अगर ऐसा ये चलता तो आपका सतत मान सकते थे, लेकिन यहां पर तो सतत नहीं है। तो याद रखना है कि अवशेष वर्ग किसी भी बिंदु पर सतत नहीं होता है। ये लाइन आपको लिखनी है। अवशेष वर्ग या महत्तम पूर्णांक की बात है। महत्तम पूर्णांक लाइन लिख देंगे, महत्तम पूर्णांक फलन प्रत्येक पूर्णांक बिंदु पर, फलन प्रत्येक पूर्णांक बिंदु पर असतत होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना भाई, महत्तम पूर्णांक है वो प्रत्येक बिंदु पर असतत होगा। क्यों? देखो समझ में आ गई ना चीज को? नहीं आई है तो थोड़ा वीडियो को दोबारा देख लो, एक एक चीज अच्छे से समझाई है, 1-2 बार देख लिया करो। ये बेनिफिट आपके लिए कि वीडियोस को आप दोबारा देख सकते हो, कहीं भी डाउट है तो आपके डाउट खत्म हो जाएंगे, दोबारा देख लिया करो। तो ऐसा नहीं कि आपने समझ में नहीं आया तो छोड़ दिया उसको, थोड़ा सा दोबारा देखो इसको, वीडियो को, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर समझ में नहीं आई है तो थोड़ा सा पीछे करके देख लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर क्या कहना चाहते हैं। और आपको मेरे ख्याल से जिस तरह मैं समझा रहा हूँ तो उस तरह से आपको समझ में आ जाती है चीजें, ज़्यादा कोई हार्ड तरीके से नहीं, हम बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझाते हैं, तो वो समझ में भी आ गया होगा। लिखो इसको, फिर आगे हम बात करते हैं। अब कंटिन्यूटी आएगी। ये तो था सतत फलन, अब आएगी सांत्यता, किसे कहेंगे आप? फंक्शन की। ठीक है, यानी जो लिमिट्स हमने पढ़ी हैं उसके अकॉर्डिंग आप किसे सांत्यता कहोगे। तो इसको लिखो फटाफट, फिर 1-2 क्वेश्चन भी करेंगे इससे रिलेटेड हम। लिख लिया क्या? चलो अब हम सांत्यता की बात करेंगे, कंटिन्यूटी की बात करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम सांत्यता की। सिंपल सा है यह भी, यानी देखो अभी आपने कोई फंक्शन पढ़ा f(x), ठीक है, ये फंक्शन आपने पढ़ा f(x), ठीक है। ये आपका x बराबर a पर, सबसे पहली चीज है कि x बराबर a पर जो फंक्शन का मान निकालोगे आप, यानी यहां पर a रखोगे तो वो सुपरिभाषित होना चाहिए। यानी सुपरिभाषित का मतलब कि आप डायरेक्ट a रख रहे हैं उसमें वैल्यू में, तो आपकी वैल्यू फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, परिमित वैल्यू आनी चाहिए, कोई भी इन्फिनिटिव का रूप नहीं बढ़ना चाहिए, यानी दायरे नहीं बढ़ना चाहिए। तो अगर ऐसा रिजल्ट प्राप्त होता है तो वो f(x) जो फंक्शन है आपका x बराबर a पर सुपरिभाषित होता है, तथा साथ साथ में x बराबर a पर, यानी जिस पर आप चेक कर रहे हैं वो पॉइंट है, x बराबर a पर फलन की सीमा विद्यमान होनी चाहिए। फलन की सीमा विद्यमान होनी चाहिए। फलन की सीमा है वो विद्यमान होनी चाहिए। x बराबर a पर फलन की सीमा विद्यमान होनी चाहिए, और x बराबर a पर आपका फंक्शन है वो सुपरिभाषित होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गई, सीमा विद्यमान होनी चाहिए, फंक्शन सुपरिभाषित होना चाहिए। ये बात थोड़ी सी समझ में आई हुई ना? तो उसके बाद में देखो अगर ऐसा है तो एक चीज ध्यान रखना, जो मेन चीज अभी आपको मैं बता रहा हूं कि लिमिट, यानी एक तो आपका फलन का मान, तीनों चीज होनी चाहिए बराबर। लिमिट x टेंड्स टू a f(a), यानी यहां से आपका जो सीमा का मान है
जो सीमा का मान है आपका वो बराबर होना चाहिए किसके, एफ ए के। यानी जो आप सीमा निकाल रहे हैं एफ एक्स की, सॉरी एफ एक्स आएगा, यानी जो आप फलन की सीमा निकाले दोनों सीमा का मान फंक्शन के मान के बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन अभी बताऊंगा मैं कैसे फलन का मान, यानी डायरेक्ट आप जो एक्स बराबर ये जो पॉइंट है वो डायरेक्ट फलन में रख रहे हैं, जो रिजल्ट आ रहा है वो इक्वल होने चाहिए दोनों सीमाओं के मान के, यानी तीन चीज बराबर होनी चाहिए। कौन कौन सी, देखो अभी ये चीज तो आपने लिख ली, पूरी चीज बताता हूं कौन सी, यानी बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा, दोनों तो सीमा बराबर होनी चाहिए, और बराबर क्या होना चाहिए, फलन का मान बराबर होना चाहिए, फलन का मान, यानी बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा बराबर फलन का मान। ये अगर तीनों चीजें बराबर हैं तो ही आपका जो फंक्शन है वो x बराबर a पर कंटिन्यूटी दिखाएगा, x बराबर a पर सत्य होगा। तो यानी आप कैसे लिख सकते हैं, बाईं सीमा क्या होती है, लेफ्ट सीमा LHL है, यानी माइनस आएगा, तो यानी x माइनस आ गया, और fx बराबर होगा दाईं सीमा के, दाईं सीमा में प्लस होता है, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, fx बराबर होगा फलन के मान, फलन का मान यानी x डायरेक्ट, x बराबर a है, डायरेक्ट फलन के अंदर रखोगे fa, अगर ऐसा है तो ही आपकी सांत्यता होगी, तो ही आपका फलन है वो कंटिन्यूटी दर्शाएगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ये पूछ भी दिया जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला आता है कई बार, क्योंकि देखो हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सिंपल भी आते हैं, हार्ड भी आते हैं, तो जो क्वेश्चंस आएंगे कई बार ये फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है कि कंटिन्यूटी निम्न में से सत्य कथन है कंटिन्यूटी के लिए, तो ऐसा फंक्शन जो फॉर्मूला है अगर आपको याद है तो आप करोगे, यानी तीनों के मान बराबर होने चाहिए, फलन का मान होना चाहिए, आपकी लिमिट दोनों बराबर होनी चाहिए, तो यानी तीनों चीज अगर बराबर है तो ही आपका फलन है वो कंटिन्यूटी कहलाएगा, जिस पॉइंट पर आप चेक कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं कुछ चीजें आपको दूंगा, लेकिन एक क्वेश्चन करवाता हूं पहले आपको कि कैसे क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, लिखो इसको, लिख लो इसको अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं और जबरदस्त तरीके से इन चीजों को कंप्लीट करेंगे अपन। ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्न फलन के सांत्यता की जांच करो। निम्न फलन के सांत्यता की जांच करो। कोई फंक्शन दे दिया आपको, उसकी कंटिन्यूटी आपको बतानी है, फलन दिया है, फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और कब, जब x बराबर नॉट 1, ठीक है, 0 जब x बराबर 1। ठीक, अब मैंने कंटिन्यूटी के लिए कहा था आपको कि कंटिन्यूटी होगा जब तीनों चीजें बराबर हैं। सांत्यता के लिए क्या है, तीनों चीजें, फलन का मान बराबर है, फलन की दोनों सीमाओं का मान बराबर है, तो ही कंटिन्यूटी दर्शाएगा। सबसे पहले फलन का मान निकालते हैं हम, f1 फलन का मान होगा ना, यानी जो x बराबर 1 क्या है, यहाँ पर x बराबर 1 पर सांत्यता जांच करनी है, और फलन का मान f1 पर कितना है, देखो 0, थोड़ा सा पढ़ना सीख जाएंगे ना इसको, x बराबर 1 पर क्या है 0, x बराबर 1 पर क्या है 0, तो यानी ये क्या आपका फलन का मान आ गया। ठीक है, दूसरा आप चेक क्या करते हैं, इसकी LHL लिमिट। LHL लिमिट क्या होती है, f1 क्या है 1 और माइनस का 0, ठीक है, बराबर लिमिट, देखो जो f का x टेंड्स टू a नेगेटिव fx, और इसको लिमिट में आप तोड़ते हैं तो क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, fx की जगह h टेंड्स टू 0 कर दिया तो क्या लिखोगे, देखो x की जगह क्या रखना है, 1 माइनस का h की स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस h का स्क्वायर। अब देखो इसकी स्क्वायर करोगे आप डायरेक्ट, देखो अगर आपको ऐसे बहुपद के रूप में फलन मिले, यानी मापांक और अवशेष वर्ग ना मिले, तो आप डायरेक्ट एक वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर,
डायरेक्ट एक वैल्यू रख सकते हैं। और ये शॉर्ट ट्रिक है, ऐसा करोगे तो लंबा है, लंबा हो जाएगा। लेकिन आप शॉर्ट तरीके से यानी x बराबर 1 आप डायरेक्ट रख सकते हैं। यहाँ पर LHS लिमिट है तो x बराबर 1 रखेंगे और दोनों ही x बराबर नॉट यानी x ग्रेटर देन के लिए भी यही मान होगा और x लेस देन के लिए भी यही मान होगा। तो यानी यहाँ पर वैसे आप ओपन करोगे तो भी क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस का h स्क्वायर माइनस का 2h। अब देखो यहाँ पर ये h टेंड्स टू 0, ये दोनों 0 हो गए, क्या बचा 1 ही तो बचा और यहाँ से भी आप डायरेक्ट 1 रखोगे तो 1 ही आया। दूसरा RHL लेफ्ट हैंड लिमिट f1 प्लस का 0 लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx। अब देखो डायरेक्ट आप वैल्यू रख सकते हैं, x बराबर ग्रेटर देन 1 के लिए भी यही है, x ग्रेटर देन के लिए और लेस देन दोनों के लिए यही है, तो ये बन आ गया। अब देखो क्या तीनों मान बराबर है क्या, समीकरण नंबर 1 बना लो, 2 बना लो। एक बार थोड़ा सा समझा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं करना, समीकरण वगैरह नहीं, डायरेक्ट आपको चेक करना है। तो देखो तीनों चीजें बराबर है क्या, नहीं है, यानी फलन का मान f1 नोट बराबर है किसके, जो आपकी लिमिट है f1 माइनस 0 बराबर f1 प्लस 0। ये दो तो मान बराबर हैं, देखो यहाँ भी एक आया यहाँ भी एक आया, लेकिन फलन का मान बराबर नहीं है। और अगर तीनों बराबर होती हैं तो ही आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूटी होता है, सतत फलन होता है। लेकिन ऐसा नहीं है तो वो आपका फंक्शन असतत होगा। ये क्या है, असतत फलन है, लिख लो इस चीज को। समझ तो आ रही है ना चीजें, यानी तीनों मान ही चेक करने हैं आपको, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, एक एक चीज आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। अगर जिस तरह आपसे मैं पढ़ा रहा हूं एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, चेक कर लेना आप, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करके देख लो, कोई सा भी प्रश्न करके देख लो, हमने जो टॉपिक किया है उसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन नहीं लगेगा कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेहनत मैं आपके लिए इतनी कर रहा हूँ, हर प्रकार की चीजें 2-3 बुकों में से आपके लिए कंटेंट तैयार करता हूँ, फिर आपके लिए क्लासेस बनाता हूँ, तो बहुत सारी मेहनत मैं कर रहा हूँ आपके लिए। तो मेहनत करते हैं तो मेहनत का परिणाम तो देखने को मिलेगा, मेहनत दिख रही है यहाँ पर आपको, जो कंटेंट हम प्रोवाइड कराएं, 2-2 क्लासेस आपको मिल रही हैं, तो मेहनत आपको नजर आ रही है इन क्लासेस में। रोजाना आपके लिए 45 मिनट के बीच में क्लासेस रख रहा हूँ, तो सफिशिएंट है ये चीजें। कई दोस्त कहते हैं कि सर और 1-1 घंटे करो, तो 1-1 घंटे देखो यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाती है, मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पर चीजें आपके लिए अपलोड करते हैं, तो बहुत बड़ी फाइल हो जाती है ये। यानी अभी जो 35 से 40 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ वो भी 1.5 से 2 GB की वीडियो होगी, तो 1 घंटा की बनाऊंगा तो 4-5 GB की, उसमें अपलोड ही नहीं होगी वो जल्दी से, है ना, वो अपलोड ही नहीं होगी, इतनी बड़ी फाइल हो जाएगी, तो वो मोबाइल के डाटा से अपलोड नहीं हो सकती वो। तो ये थोड़ा सा इसलिए ये चीजें मैनेज करते हैं, इसलिए मैंने आपकी 2 क्लासेस डाली हैं आपके लिए। और बड़ी छोटी क्लासेस है तो देखने का मन भी होता है, बड़ी बड़ी 1.5-1.5 2-2 घंटे क्लासेस होती हैं तो उसमें ऑटोमेटिक थकान आ जाती है। लेकिन ये क्लासेस है तो आप आराम से इसी तरीके से देख सकते हैं, फिर आपका 40-45 मिनट के बाद ब्रेक आ जाए, आपको पानी वगैरह पीकर दोबारा क्लास देख लो। 2 क्लासेस तो आती है रोजाना, और कई जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत सारा मैटर मैंने प्रोवाइड करा दिया है। वो जब तक मेरे बराबर आएंगे, वो पीछे से क्लासेस देखेंगे, तब तक तो शायद सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा। तो जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो स्टार्ट से देखो, और कोई नया टॉपिक स्टार्ट हो गया तो वो मेरे साथ जुड़ जाए, यानी जो क्लासेस आपकी रेगुलर आ रही हैं। बीच में मैं जुड़ना चाहें, स्टार्ट से प्लेलिस्ट बना रखी है अच्छे से, 1-1 क्लास देखते आओ, पीछे से कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। और 2 प्लेलिस्ट है, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। और चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको सिलेबस की, सिलेबस मैं करवाऊंगा, बस आप प्रैक्टिस करते रहो, और प्रैक्टिस करेंगे तो इतना कोई हार्ड नहीं है, हम आराम से क्लियर करेंगे इस एग्जाम को। तो आप प्रैक्टिस करते रहो, और स्टूडेंट्स भी देख लो, स्टूडेंट्स भी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सेकंड ग्रेड मैथ्स में है, रीट वगैरह में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। सेकंड ग्रेड में आ गए तो सब्जेक्ट वाइज हो गए। अब देख लो व्यूज़ भी देख लो आप, रोजाना ऑलमोस्ट धीरे धीरे क्लासेस चलती हैं, वैसे लास्ट में 8-9 हज़ार व्यूज़, जो पहली क्लासेस हैं उनसे 10,000 व्यू, ऐसे व्यूज़ आते हैं मीडियम स्तर पर। तो इतने ही स्टूडेंट्स हैं पढ़ने वाले, ठीक है। और कोई ऑफलाइन क्लासेस ले रखी होगी, कोई ऐप्स ले रखे होंगे, बस ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है। कंपटीशन सेकंड ग्रेड के अंदर रीट की बजाय कम है, रीट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा। सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है ये। पोस्टें भी ठीक हैं, यानी टोटल 1600 पोस्टें हैं टीएसपी और नॉन टीएसपी की, तो ठीक है सीटें, इतना कंपटीशन नहीं होगा। लेकिन वैसे कंपटीशन तो भाई हर जगह ही है, वो कोई जरूरी नहीं है, कंपटीशन तो आपको फाइट करना होगा। अगर अच्छे से बिना कोई लीक वगैरह नहीं होता है पेपर, तो आराम से जो स्टूडेंट्स नॉर्मल पढ़ते हैं, थोड़ी बहुत अच्छा तैयारी करते हैं, 8-9 घंटे रोजाना पढ़ते हैं, तो आराम से ईजी से तैयार हो सकती है चीज़ें,
ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना और अच्छे से तैयारी करो, बेस्ट है। आपको पूरा कोर्स यहाँ पर मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, नोट्स आपके लिए, टेस्ट सीरीज सब कुछ है आपको। और करना क्या है, बस यूट्यूब खोलना है, चैनल पर देखनी है क्लासेस, आपको प्लेलिस्ट चेक किया करो, दोनों प्लेलिस्ट सेव कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्लास आए प्लेलिस्ट ओपन कर लो ना, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल इजी तरीके से आपको एक एक चीज आपको मैं क्लियर करता चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एफ एक्स बराबर फंक्शन का मान दिया है, देखो x प्लस का 4, 8 माइनस का x, और ये है x लेस देन इक्वल टू और x ग्रेटर देन 2। ठीक है, यहां पर चेक करना है। अब देखो फलन की साध्यता के बारे में जांच करनी है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको जो फंक्शन दिया है, देखो बराबर पर ही ज्यादा चेक करेंगे। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा कि सतत फलन कौन से ऐसे फलन है जो हमेशा सतत होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ बातें हमने की भी हैं और कुछ और भी करेंगे। x बराबर 2 पर आपको चेक करनी है साध्यता की, क्योंकि जो इक्वल देर का है उसी पर चेक करते हैं। तो x बराबर 2 पर साध्यता की हमें जांच करनी है, साध्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो x बराबर 2 पर यानी सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे f2 पर, क्योंकि तीनों चीज आपको चेक करनी है। तो फंक्शन की वैल्यू देखो f2 कौन से पार्ट में जाएगा, बराबर वाला यही है, यानी 2 यहां पर डायरेक्ट रखना है यहाँ पर। तो 2 + 4 यानी कितना आ गया, 6। दूसरा चेक क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL लिमिट चेक करेंगे। लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव वाली f(x). और देखो यहाँ पर मैंने कहा है कि जहां मापांक नहीं हो लिमिट वाले चैप्टर के अंदर, यानी आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर। अभी आपको सिद्ध करके भी दिखाया था, तो देखो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो ये क्या आ गया आपके पास, देखो 2 और 4 6। अब आप राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, RHL लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f(x). तो देखो यहाँ पर आप डायरेक्ट 2 रखेंगे, देखो ये वाला पार्ट आएगा ना ग्रेटर देन वाले के लिए, क्योंकि 2 से बड़ा है तो ये पार्ट, तो यानी 8 माइनस 2 करेंगे कितना आ गया, 6। अब देखो 6 6 6 यानी तीनों चीजें बराबर हैं। लिमिट आपकी x टेंड्स टू 2 f(x) ये भी बराबर है, दोनों लिमिट बराबर है और बराबर fa। तो यानी ये फंक्शन जो है आपका x बराबर 2 पर क्या होगा, सतत होगा। ठीक है, समझ में आ गई ना बात को। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। अब देखिए एक आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन देता हूं मैं, आपको करके लाना है कल। एक होमवर्क के रूप में क्वेश्चन मिलता है आपको, अब देखना। क्वेश्चन है आपके लिए कि फलन आपको दिया है, फलन f(x) बराबर, फलन दिया है x² + 1, x² + 1 जब x लेस देन इक्वल टू, और दूसरा दिया है 2x जब x आपका है वो 2 से बड़ा है, x ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पर आपको साध्यता की जांच करनी है कि ये आपका सतत होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये था आपका दोस्तों जो कंटिन्यूटी वाला पार्ट है, स्टार्ट हमने कर दिया है। 1-2 क्लासेस और होंगी, ज़्यादा क्लासेस नहीं है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम हमें लगता है। बाकी चीज़ें आपके लिए बेस्ट क्वालिटी वाली चीज़ें आती हैं। और रोजाना कोशिश करेंगे कि आपको 35 से 40 मिनट की क्लासेस आपको मिले, और ऐसी मिल भी रही है। कोशिश करने वाली क्या बात है, इसके अंदर आपको हमेशा ही 40 मिनट के बीच में क्लासेस, 30 मिनट प्लस ही क्लासेस मिलती हैं। तो ऐसी क्लासेस आपको मिले तो सफिशिएंट है। रोजाना 80-90 मिनट या 1.5 घंटा चीज़ें चल रही हैं तो बहुत है, इतना ऐसे ही, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा स्पीड से काम होता है। अब ऑफलाइन क्लासेज है तो उसमें तो बात भी करने लग जाते हैं, कुछ चीज़ें डाउट आ गया तो उसको डाउट, लेकिन यहाँ पर तो पढ़ाना ही है चीज़ें, जो चीज़ें हैं वो पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर तो चीज़ें फटाफट चलती हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। नोट्स इसके आपको टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाकर चेक कर लेना, वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। थोड़ा अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।